आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं फॉन्ट को बोल्ड कैसे बनाते हैं इससे। CSS में अगर आपको फॉन्ट को बोल्ड करना है, यानी फॉन्ट को डार्क, तो आपके पास फॉन्ट बोल्ड नाम की प्रॉपर्टी है जो फॉन्ट की बोल्डनेस को हैंडल करेगी। और इस प्रॉपर्टी के पास CSS की तरफ से दिए गए कुछ कीवर्ड्स हैं और कुछ रेंज है जो आप वैल्यू के तौर पर यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं गौर करिए। नंबर 1, आप इस प्रॉपर्टी को नॉर्मल कर सकते हैं, तो फॉन्ट आपका कैसा दिखेगा, जल्दी जल्दी बोलें। फॉन्ट आपका नॉर्मल दिखेगा जैसे नजर आता है, राइट। तो देन वी हैव द प्रॉपर्टी कॉल्ड बोल्ड, द वैल्यू कॉल्ड बोल्ड, द प्रॉपर्टी को करेंगे लेटर। देन वी हैव द वैल्यू कॉल्ड बोल्ड। बोल्ड करने में क्या होगा, बोल्ड करने में फॉन्ट की डार्कनेस बढ़ जाएगी। अगर आपको बोल्ड से भी ज़्यादा डार्क चाहिए, वी हैव अनदर वैल्यू विच इज कॉल्ड एज बोल्डर। बोल्डर करते हैं फॉन्ट और ज़्यादा डार्क दिखेगा, तो उसके लिए तीसरी वैल्यू क्या होगी, बोल्ड है एक बोल्डर है, तीसरी क्या होनी चाहिए, सबका फॉन्ट के पीछे एक बोल्ड है बोल्डर, तीसरी बोल्डर होनी चाहिए, लेकिन तीसरी एक्चुअली लाइट है, राइट। बोल्ड और बोल्डर है लेकिन बोल्डर्स किस नहीं है, वी हैव लाइटर। तो लाइटर बोल्ड से लाइटर होगा, क्या कहते हैं, जो बोल्डर और लाइटर है अगर आप नॉर्मल सोचेंगे तो वो रिलेटिव वैल्यू है, करेक्ट। और जो नॉर्मल और बोल्ड है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर आप बोल्डर कर देंगे जिसके कंपैरिजन में आप कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बोल्ड होगा, और अगर आप लाइटर कर देंगे तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट होगा। इसके अलावा आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 100 से लेकर मिलियन के बीच में, और अगर आपको कोरेंट को यूज़ करना है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं द वैल्यू इन कोरेंट। अब इन वैल्यूज़ में याद रखिएगा 400 सेम एज नॉर्मल एंड 700 सेम एज बोल्ड। दैट मीन्स आपको अगर नॉर्मल कहना है तो आप नॉर्मल की वजह क्या कह सकते हैं, आप नॉर्मल की वजह कह सकते हैं 400, ये नॉर्मल है। और अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप इसकी वजह कह सकते हैं 7। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए दोनों को देख लेते हैं। आप में से किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। ये है फॉन्ट को बोल्ड करने का तरीका। फिलहाल मैंने बोल्डर करा हुआ है, अगर आप यूज करेंगे तो मैंने पैराग्राफ का फॉन्ट चूज किया है। कौन से पैराग्राफ का, इस पैराग्राफ का जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसकी फॉन्ट को कर दिया है बोल्डर का मतलब जो इसकी कोरेंट का फॉन्ट है उस कोरेंट फॉन्ट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बोल्ड है। कोरेंट का फॉन्ट कैसा होगा, कोरेंट का फॉन्ट इसका नॉर्मल है, नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा बोल्डर, राइट। दिस इज राइट बोल्डर टेक्स्ट। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं अगर आप बोल्डर के लिए बोल्ड भी करते तो, बट CSS ने अपनी तरफ से आपको ऑप्शन दिए हैं ताकि बोल्डनेस को कुछ लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। चला जाए आगे, क्लियर है यहाँ तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉन्ट को हैंडल करने की प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्मॉल लेटर्स को कैपिटल दिखाती है लेकिन हाइट कम करती है, या उल्टा बोलिए कैपिटल लेटर्स को स्मॉल वैल्यू हाइट करती है। कहने का मतलब नोटिस करिए ऐसे सेक्शन अपर में लिखा है, वैसे ये सेक्शन अपर केस में है। एक मैंने सेक्शन ऐसे लिखा, ठीक है, ये सेक्शन लोअर केस में। अब एक इनके बीच का केस ऐसे लिखा, इसमें लेटर कौन से हैं, अपर के लोअर, लेटर तो अपर है लेकिन इनकी हाइट किसके बराबर है, तो फिर इनकी हाइट लोअर वाली है। अगर इस तरीके का टेक्स्ट आपको चाहिए तो आप यूज करिए फॉन्ट वेरिएंट का, ठीक है।
फॉन्ट वेरिएंट के लिए जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज स्मॉल कैप्स। जब आप फॉन्ट वेरिएंट यूज करेंगे तो आप ब्राउजर को इन्फॉर्म करेंगे कि आपको स्मॉल कैप्स के अंदर कैसा दिखेगा फॉन्ट। एग्जाम्पल दिस इज द वैल्यू फॉर फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। जैसे आप यहाँ लिखेंगे फॉन्ट वेरिएंट कोलन फॉलोड बाय स्मॉल कैप्स वैल्यू है, नहीं चाहिए आपको तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप्स करके आप टेक्स्ट टाइप करेंगे रन करेंगे आउटपुट में आपको मिल जाएगा। चेक करिए जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है दिस इज अ पैराग्राफ, उसके अंदर फॉन्ट कैसा आ रहा है, किसमें आ रहा है, आ रहे हैं कैपिटल लेटर। मैं किसकी तरह, मैं किसकी तरह, मैं वो बिल्कुल लोअर की तरह, आई को बिल्कुल लोअर के बराबर। अब आइए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अपनी वेबसाइट पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जितने फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर प्रोवाइड करता है वो सारे के सारे फॉन्ट जरूरी नहीं कि आपकी साइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। अगर आपको अपनी साइट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, अपने टेक्स्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, तो CSS स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करती है कि आप यूज़ करिए एक फ्रीली अवेलेबल फॉन्ट लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड एज गूगल फॉन्ट्स। क्या खास बात है गूगल फॉन्ट्स की, स्लाइड में करिए। सबसे बड़ी खास बात गूगल फॉन्ट्स 1052 वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, 1052। एंड द गुड थिंग इज ये पूरे 1052 फॉन्ट्स फ्रीली अवेलेबल है। आप चाहे कमर्शियल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं चाहे नॉन कमर्शियल बना रहे हैं, आप आराम से इन पूरे 1052 फॉन्ट्स को अपनी लाइब्रेरी में अपने पेज के अंदर यूज कर सकते हैं और ये बढ़ते ही रहते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने बात किया था अभी था लास्ट ईयर दैट मार्च में, तब ये 1023, अभी मैं जून में ले रहा हूँ, इनका कलेक्शन बढ़कर 1053 हो गया। तो आप देखेंगे हर 2-3 महीने में गूगल इस लाइब्रेरी को इंक्रीज करता रहता है। 2010 से इसकी गूगल ने शुरुआत की थी और जब आप इसके मेन पेज पर जाएंगे तो आपको ये पूरे 1052 फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए कुछ पैसे देते हैं। इनमें से आप जिस भी फॉन्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस फॉन्ट को चूज करके कलेक्शन ये नोटिस करिए जो सबसे पहला बैच मैंने डार्क स्क्रीन किया था उसमें 992 फॉन्ट्स, उसके बाद 1023 फॉन्ट्स तक पहुँचे और अब आज की तारीख में 1053 फॉन्ट्स। राइट, इन पूरे 1052 फॉन्ट्स की लाइब्रेरी आपको दिखेगी, जिसमें से आपको जो फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को चूज करके आप अपने पेज में उसे ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका प्रैक्टिकली देखेंगे वही आपको चीज़ें क्लियर है। तो लेट्स विजिट गूगल फॉन्ट्स, जो गूगल फॉन्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री है। अब यहाँ देख लीजिए आपको कौन सा फॉन्ट है। लेट्स से यहाँ से हम फिल्टर करेंगे, सेरेट में चाहिए, सन सेरेट में चाहिए मुझे हैंड राइटिंग फॉन्ट्स। राइट, तो अपन लेते हैं हिंदी फाइल, दिख रहा है आपको फर्स्ट रो में लास्ट वाला, ये फॉन्ट अपनी वेबसाइट पे चाहिए। फॉन्ट का नाम क्या है, फॉन्ट का नाम है हिंदी फाइल। राइट, दैट इज द नेम ऑफ द फॉन्ट। कैसे यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे या राइट साइड पे आपको लिंक मिलेगा प्लस के सिंबल के साथ, इस पर क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका लिंक टैग जनरेट करके गूगल देगा। इस लिंक टैग को कर लीजिए आप कॉपी और कॉपी करके अपने वेब पेज में कर लीजिए आप। ये मार्क लीजिए मेरे पास वेब पेज है, यहाँ से देखिए इसमें कोई दूसरा फॉन्ट लगा हुआ है, हटाकर फिर से गूगल फॉन्ट्स लगाकर आप जो है फ्रेश इसको आप कर लीजिए। लेकिन ये तो आपने सिर्फ फॉन्ट इनहेरिट करा, अब आपको ये बताना पड़ेगा ब्राउजर को कि आपको कौन से एलिमेंट पे फॉन्ट अप्लाई करना है। इसका भी कोड उन्होंने नीचे दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है CSS रूल्स स्पेसिफिक फैमिलीज। इसको उठाकर करिए कॉपी और अब आपके वेब पेज की जिस एलिमेंट पे आपको फॉन्ट अप्लाई करना है उसके साथ इस कोड को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए स्टाइल टैग के अंदर। तो सबसे पहले आप स्टाइल टैग ओपन करिए, हमारा स्टाइल टैग ओपन, और इस स्टाइल टैग के अंदर मेंशन करिए कि आपको ये
H1 के साथ यूज करते हैं। यहाँ लिखा मैंने H1, H1 के बाद एक्सपोर्ट को कर दीजिए आप। अब एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है इस वेक्टर पे जो H1 टैग है उसके ऊपर कौन सा फॉन्ट लगेगा? इसके ऊपर फॉन्ट लगेगा हिंदी। देखिए आउटपुट में इसका इफेक्ट कैसे आपका एक कोड दिखने लगेगा। रन किया आपने, इसी का वे ये पूरी चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ है इसको टाइम सीरो बना रहा है, पैराग्राफ को उस समय टाइम सीरो में आता है, मुझे वो भी बदलना है और उसको मुझे कोई दूसरा पॉइंट चाहिए। ऐसा होगा नहीं, यदि आप सेम पॉइंट रखेंगे दैट स्टेट। अगर आपको लगता है और भी एक पॉइंट चाहिए तो किसी और एलिमेंट को, लेट्स से मैं चाहता हूँ लॉबस्टर चाहिए मुझे अपने पैराग्राफ में। क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन विल गेट द सेम थिंग। सेलेक्ट द स्टाइल करिए, इस पूरे को कर लीजिए कॉपी करके इसे कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट। अगेन लिंक ऐड में पहले वाले लिंक ऐड इस तरह मत कीजिएगा, पेस्ट इट और इन्हें पेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पैराग्राफ के लिए रूल सेट बनाइए और जो नीचे उन्होंने रूल दिया हुआ है उसे कर लीजिए। डाउनलोड फैमिली से डाउनलोड हो जाएगा, आपको लोकली सर्व होगा। इससे अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि जितनी बार पेज रन होगा उतनी बार सर्वर को हिट करेगा, यूआरएल से फॉर्म डाउनलोड करेगा। डाउनलोड कर लेंगे तो टेस्टिंग के लिए आपके सिस्टम पे आ जाएगा, तो सर्वर को हिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक, अब आप इसको रन कीजिए। जैसे ही आप इसको रन करेंगे नोटिस करिए पैराग्राफ का कौन सा लगा रहा है, करेक्ट, और H1 का कौन सा लगा। दिस इज द वे टू कनेक्ट गूगल फॉन्ट्स टू योर करेंट। ठीक है, साइट पे हिंदी लिखनी तो कैसे लिखेंगे, मतलब साइट पे आपको हिंदी टेक्स्ट चाहिए ना, तो हिंदी फॉन्ट अवेलेबल है, आपको जो भी हिंदी फॉन्ट चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। हिंदी में जो टेक्स्ट आपको लिखना है वो आपको ट्रांसलेटर्स के थ्रू मिल जाएगा, बहुत सारा टेक्स्ट। ठीक है, आपको इसके लिए डालना पड़ेगा ना हिंदी फॉन्ट आपको अपने सिस्टम पे, तब तो आप टाइप कर पाओगे हिंदी। ठीक, चलिए बढ़े आगे। ये हुई कहानी, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू डील विद टेक्स्ट। अब बात करते हैं इन CSS, हाउ कैन वी डील विद टेक्स्ट, what all properties CSS provides us for dealing with text। गौर करें, अगर आपको CSS में टेक्स्ट हैंडल करना है, टेक्स्ट हैंडल करने के लिए CSS के पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, और जो सबसे पॉपुलर है, सबसे कॉमन है, तो वो आपको उनसे करना है। उनमें सबसे पहली है कलर, राइट, इसका कलर चेंज करती है प्रॉपर्टी टेक्स्ट फॉन्ट का, लेकिन फॉन्ट में कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसका आपको ध्यान रखिएगा। कलर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। Then we have a property called text-align। नाम टेक्स्ट अलाइनमेंट है, लेकिन अलाइनमेंट पूरे एलिमेंट का कंट्रोल करेगा, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन या राइट अलाइन। देन अगर आपके टेक्स्ट के नीचे सेंटर अलाइन निकालनी है या टेक्स्ट को कट हुआ लिखाना है तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट डेफिनेशन। वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देन वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर लोअर वगैरह करने के लिए। टेक्स्ट इंडेंट, थोड़ा सा अंदर की तरफ टेक्स्ट को दिखाने के लिए। लाइन की हाइट कंट्रोल करने के लिए लाइन हाइट, दो लेटर के बीच में गैप कंट्रोल करने के लिए लेटर स्पेसिंग, और दो वर्ड्स के बीच में गैप कंट्रोल करने के लिए वर्ड्स। एक देखो करते हैं अपन विद एग्जांपल्स एक्सप्लोर। एंकर के नीचे से लाइन इन्हीं में से हटेगी, इससे हटेगी। एंकर के नीचे से लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन से हटेगी। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कलर प्रॉपर्टी, नथिंग स्पेशल। आपको जिसका भी कलर चेंज करना है उस पर्टिकुलर सेलेक्टर का नाम लीजिए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कलर कोलन लिखकर कलर की प्रोवाइड कर दीजिए पॉसिबल वैल्यू। एग्जाम्पल कुछ ऐसा आपको यूजिंग दिस फॉर नाउ, लेट्स ओपन द नेक्स्ट एग्जांपल्स। और ये है कलर चेंज करने का तरीका। अगेन कलर चेंज करने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हैं यहाँ पर। चाहे तो आप कलर का टेक्स्ट कोड लिख दें, चाहे तो आप डायरेक्टली कलर का नाम लिख दें। दूसरा तरीका क्या है, नहीं चाहिए तो दूसरा तरीका यहाँ भी यूज कर लीजिए आप। आगे रन करिए, ये गेट टू सी आउटपुट। आप देख सकते हैं जो हेडिंग है उसका कलर रेड आ रहा है,
पैराग्राफ का कलर आपको दिख रहा है ग्रीन, तो आपकी वैसी कलर सेटिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कलर सिंपल है, आगे बढ़ा जाए। देन वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करती है? टेक्स्ट अलाइन सेट करती है टेक्स्ट का अलाइनमेंट। कितने पॉसिबल वैल्यूज है टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए? जल्दी जल्दी चेक करना, जवाब दें। 4। इसमें लेफ्ट राइट सेंटर को समझ में आ ही रहा होगा। लेफ्ट राइट सेंटर को आपको समझ आ ही रहा होगा। आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है। जस्टिफाई क्या है? व्हाट इज दिस जस्टिफाई? ठीक है, एनी गेसेस? जस्टिफाई डिफॉल्ट मतलब, जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपके पैराग्राफ की सारी लाइनें शुरू और एंड पे अलाइन रहेंगी। देखिए ध्यान से, आपको फर्क दिखेगा। कुछ फर्क दिख रहा है आपको बाकी 3 के कंपैरिजन में जस्टिफाई का? बाकी सब में नोटिस करिए तो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है वो अलाइन नहीं है। लेफ्ट में स्टार्टिंग लेफ्ट से अलाइन है ना। राइट अगर आप कर रहे हैं तो राइट वाला पार्ट अलाइन है। नोटिस करिए जस्टिफाई में लेफ्ट वाला पार्ट भी अलाइन है, राइट वाला पार्ट भी अलाइन है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल ऐसे होता है कि अगर कोई बहुत छोटा पढ़ रहा है उसके बीच में लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ा दी जाए। न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, कभी गौर कराओ, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त उसके अंदर जो पैराग्राफ होता है जब जस्टिफाइड होता है, उनका लेफ्ट और राइट एज बिल्कुल अलाइन होता है एक दूसरे से। वैसा अलाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ करेंगे जस्टिफाई। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल्स, ये है अलाइनमेंट का इफेक्ट जो आपको दिखेगा। ठीक, मैंने H1 का टेक्स्ट अलाइन करा हुआ है सेंटर, अब पैराग्राफ के विड्थ में पिक्सल करके टेक्स्ट अलाइन करा हुआ है मैंने। रन कीजिए, फर्क आपको दिखेगा। तो करिए पैराग्राफ का स्टार्टिंग और पैराग्राफ का एंडिंग दोनों प्रॉपरली अलाइन है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ जस्टिफाइंग द टेक्स्ट। आपको बेटर वे में अलाइन होकर पूरा टेक्स्ट नजर आएगा। चलूँ आगे, क्लियर है? जस्टिफाई का बाकी लेते हैं। अब आती है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट डेकोरेशन जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, आपको टेक्स्ट को अपने तरीके से स्टाइल करनी होती है। ये स्टाइलिंग आप 4 तरीके से कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन है, इसका मतलब है कोई स्टाइलिंग नहीं होती है। अदर देन नन आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यू ऑलवेज कंपेयर अंडरलाइन का मतलब टेक्स्ट की नीचे लाइन आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन जो आप दे सकते हैं दैट इज ओवरलाइन। ओवरलाइन से क्या होगा? ओवरलाइन से क्या होगा? टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी, ये ओवरलाइन करेगा। क्लियर? देन वी हैव लाइन टू। लाइन टू से क्या होगा? लाइन टू से वेरी गुड, टेक्स्ट पट्टा हुआ आपको दिखेगा। जैसे सेल वगैरह चल रही है, आप प्राइस को डिस्काउंटेड कर दिखाना चाहते हैं, वो प्राइस वाली को कट करने के लिए आप यूज करेंगे। और नन की ज़रूरत आपको पड़ेगी जनरली जब आप एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाना चाहेंगे। आपको याद होगा किसी भी एंकर टैग को अगर आप अपनी डेस्क्रिप्शन में लाते हैं, उसके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आती है ना। अगर आपको लगता है वो अंडरलाइन नहीं, जैसे गूगल के पेज पे आपको दिखता है, देखा है आपने? अगर आप गूगल के पेज पे जाएंगे तो आपको वो चीज़ नोटिस में आएगी। चेक करिए, बिल्कुल टॉप राइट पे जीमेल और इमेजेस ये एंकर हैं। कैसे पता लग रहा है ये एंकर है? दो तरह से। नंबर 1, आपके माउस पे कर्सर का शेप चेंज हो रहा है। नंबर 2, आप नोटिस करिए जब जीमेल पे माउस रख रहा है नीचे HTTPS लिखा आ रहा है, URL बिल्कुल बॉटम लेफ्ट में देखिए, गूगल के ईमेल का URL लिखा हुआ आएगा, इमेजेस का URL लिखा हुआ आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें अंडरलाइन नहीं आ रही। तो अगर आप इस तरीके से टेक्स्ट चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एंकर टैग। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, एग्जाम्पल मैंने H1 के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करा हुआ है ओवरलाइन, H2 के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करा हुआ है H3, H3 के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करा हुआ है अंडरलाइन। रन करने पर आपको सब देखने को मिल जाएगा। राइट, ये हमारा ओवरलाइन, क्लियर, ये हमारा लाइन क्लियर, और ये हमारा अंडरलाइन। तीनों क्लियर है? अब रहा सवाल नन। नन का नॉर्मल कंटेंट हमें समझेंगे। नन दिया जाता है टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम एंकर, जो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। या मेरे पास SC भोपाल का एक URL अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ,
और फिर इस पेज को रन करता हूं तो मुझे एक नॉर्मल लिंक की तरह क्लिक हियर के नीचे अंडरलाइन दिखेगी। अगर मैं चाहता हूं ये अंडरलाइन दिखे ही ना तो मैं इसको हटाऊंगा, ठीक, ये पूरा रूल सेट अप्लाई करूंगा एंड व्हेन आई कम हियर मुझे अंडरलाइन क्लिक हियर के नीचे नहीं दिखेगी। और मैं पॉइंटर ले जाऊंगा तो दिखेगी, नहीं दिखेगी। लेकिन गूगल पे कैसे दिख रही थी? वो दिख रही है यूजिंग होवर इफेक्ट्स, जो आप एंकर पर्टिकुलर के लिए सीखेंगे आगे चलकर। उससे एंकर का होवर इफेक्ट कहते हैं कि जब आपका पॉइंटर एंकर पे होवर हो तब आप इस एंकर के रूल सेट्स को चेंज करें। अभी के लिए हमने बहुत जनरल रूल सेट लगाया है कि एंकर के नीचे से अंडरलाइन रिमूव कर दिया। क्लियर हुआ? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सिंपल है। चलिए, देन वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कहता है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कहता है जो आपके पास टेक्स्ट होगा उससे अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज करने की फैसिलिटी वो आपको देगा। किसमें क्या डिफरेंस है? अपर केस में क्या होगा? पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। लोअर केस में क्या होगा? पूरा टेक्स्ट लोअर में चेंज हो जाएगा। कैपिटलाइज में क्या होगा? कैपिटलाइज, वेरी गुड। कैपिटलाइज का मतलब है हर वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल दिखेगा, बाकी आपको स्मॉल दिखेंगे। ठीक है, अगेन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल को चलते हैं। यहाँ मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। पहली और दूसरी आप H1 और H3 आप नोटिस करेंगे पूरे अपर और लोअर में आएंगे, लेकिन जो H2 हेडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको, आप देख सकते हैं H2 हेडिंग में हर वर्ड का पहला लेटर बस आपको दिखेगा कैपिटल, बाकियों में पूरे वर्ड्स या तो क्या पूरे लेटर्स कैपिटल हैं या तो पूरे लेटर स्मॉल हैं। तो अगर ये इफेक्ट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट। पढ़िए और बताइए क्या करती है। टेक्स्ट इंडेंट पढ़िए और बताइए क्या करती है। जल्दी जल्दी बोलें। वेरी गुड। जब आप इंग्लिश में कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पैराग्राफ में लाइन के पहले स्पेस देते हैं। नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर का रूल है, वही रूल अगर आप अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट इंडेंट। कि अगर आपको फर्स्ट लाइन के पहले कुछ गैप देना है तो वो आप देंगे यूजिंग टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये गैप सिर्फ फर्स्ट लाइन के पहले का है, राइट, सबके पहले का नहीं है। प्रॉपर्टी को वैल्यूज कैसे दी जा सकती हैं? प्रॉपर्टी को वैल्यू आप एब्सोल्यूट टर्म्स में दे सकते हैं या रिलेटिव टर्म्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं या पिक्सल्स में दे सकते हैं या EM में दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस इज द पैराग्राफ जिसके ऊपर टेक्स्ट इंडेंट मैंने लगाया हुआ है। अगेन पहले से बिना इंडेंटेशन के देखिए, तो मैंने इस पूरे को कमेंट आउट करा, पेज को रन करा, पैराग्राफ में नोटिस करिए V@SCA में V बिल्कुल लेफ्ट एज से टच होता हुआ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आकर इसका इंडेंटेशन चेंज करके देखिए। ठीक है, अनकमेंट करिए रूल सेट को, अब रन कीजिए। इंडेंटेशन में आप देखेंगे फर्स्ट लाइन के पहले कितने का गैप आ रहा होगा? फर्स्ट लाइन के पहले आ रहा है 100 पिक्सल्स का गैप। दिस इज अ गैप ऑफ 100 पिक्सल जो आपको WE के पहले नजर आ रहा है। क्लियर? चलें आगे। टेक्स्ट इंडेंट भी समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से क्या होता है? सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको। किसी भी वर्ड के एडजेसेंट लेटर्स के बीच का गैप कंट्रोल करते हैं। अगर जस्टिफाई यूज करेंगे और इंडेंटेशन यूज करेंगे तो क्या होगा? कैसा इंडेंटेशन? जस्टिफाई के साथ कैसा इंडेंटेशन चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। मैं समझा नहीं, इंडेंटेशन आएगा ही कहाँ पे? आई मीन टू से जस्टिफाई आएगा ही कहाँ? जस्टिफाई का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा ना अगर आप इंडेंट कर दोगे तो। यस और नो?
अगर आपने इंडेंट करा हुआ है तो जस्टिफाई कैसे आ जाएगा, आप बताओ। ये दोनों तो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टीज है ना। तो टेक्स्ट अलाइन का कोई रोल नहीं रहेगा अगर आपने टेक्स्ट इंडेंट करा हुआ है। व्हाट द पॉइंट, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, देन वी हैव लेटर स्पेसिंग। जैसा मैंने कहा, लेटर स्पेसिंग का की मदद से आप किसी भी वर्ड के दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स के बीच का गैप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी आप वैल्यूज पिक्सल्स या ईएम्स में दे सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, एनी गेसेस? अगर वैल्यूज नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा? स्लाइड कह रही है आप इस प्रॉपर्टी को नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज देंगे तो क्या होगा? वेरी गुड। अगर नेगेटिव वैल्यूज देंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट लेटर्स हैं वर्ड के, वो आपस में आपको दिखेंगे, गैप कम हो जाएगा और बिल्कुल ओवरलैप होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, समझने के लिए एग्जाम्पल पे आते हैं। से फॉर दिस, इस पूरे पार्ट को पहले मैं कमेंट आउट करता हूं। तो आप देखेंगे H1 और पैरा के लेटर्स नॉर्मल गैपिंग पे आएंगे जितना ब्राउजर दे रहा है। दिख रहा है शर्मा के S और H के बीच का गैप, है ना? राइट। अब इस गैप को आप कंट्रोल करेंगे। कंप्यूटर के C और O और M और P, इस गैप को कंट्रोल करने की बात करें। ये गैप कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लेटर स्पेसिंग। मैंने यहाँ लेटर स्पेसिंग बोली हुई है 3 पिक्सल्स, थोड़ा सा बढ़ाकर कर देता हूँ 5 पिक्सल्स। तो अब आप देखिए शर्मा कंप्यूटर अकेडमी के लेटर्स थोड़े दूर दूर हो गए, राइट। और अगर आपने इसको नेगेटिव कर दिया तो थोड़ा और पास पास हो जाएंगे। ये थोड़ा और पास पास हो जाएंगे, जो आज के ज़माने में सही नहीं है, जो आज के माहौल में सही नहीं है। ठीक है, ये और थोड़ा पास पास आ जाएंगे। डिफॉल्ट लेटर स्पेसिंग ब्राउजर डिपेंडेंट होती है, फिक्स होती है? ब्राउजर डिपेंडेंट होती है नमन। नॉर्मली ब्राउजर 1 पिक्सल का गैप देते हैं, कुछ 1 का देते हैं, कुछ 1.2 का देते हैं। ठीक है, चलें आगे। इस तरह से आप गैपिंग कंट्रोल कर सकते हैं लेटर्स के बीच की। इट कुड बी नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो, इट कुड बी पॉजिटिव वैल्यूज ऑल्सो। यहां तक भी समझ आया? चलिए, लास्ट है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग से क्या कंट्रोल होता है? वर्ड स्पेसिंग से कंट्रोल होती है दो वर्ड्स के बीच का गैप। दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग है, जो गैप है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, सेम वैल्यूज हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप नोटिस करें तो सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल वर्ड स्पेसिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं लाइन हाइट को कमेंट आउट कर रहा हूँ, फिर आपको लाइन हाइट बताता हूँ। वर्ड स्पेसिंग से क्या हो रहा है आप बताएं। जैसे मैंने बोला हुआ है, जो पहला वाला पैराग्राफ है उसके वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल कर दी जाए, तो पहले वाले पैराग्राफ में दो वर्ड्स के बीच में जो गैप आएगा वो आप देखेंगे 20 पिक्सल्स का होगा। चेक करिए, दिस और इस के बीच का जो गैप है ये 20 का है। यस, ये इस और ए के बीच का जो गैप है ये भी 20 का है। तो दिस इज 20 पिक्सल गैप जो अपन लोग देने की कोशिश पहले पैराग्राफ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, देन ऐसे ही जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें भी आप देखेंगे 20 पिक्सल का गैप मैंने दिया हुआ है। थर्ड वाले में भी आपको 20 पिक्सल की स्पेस नजर आएगी। अब मैंने एक चीज और करी हुई है, लाइन हाइट। लाइन हाइट बाय डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ की दो लाइनों के बीच में जितने का गैप आपको देना है। इज इट सेम एज एनबीएसपी? यस, इट इज सेम एज एनबीएसपी, लेकिन एनबीएसपी तो आप कहीं पे भी दे सकते हैं ना, दो लेटर के बीच में भी दे सकते हैं, ये दो वर्ड्स के बीच में आएगा। ठीक है ना? चलिए, अब आता है हमारे पास लाइन हाइट। लाइन हाइट की मदद से आप दो लाइनों के बीच का गैप कंट्रोल कर सकते हैं। टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, सबसे पहले मैं इसे हटा रहा हूं। तो आप फोर्थ पैराग्राफ में देखिए कितनी लाइन है। लॉरियम इप्सम जहां लिखा हुआ है उसमें आप बताइए कितनी लाइन है। लॉरियम इप्सम जहां लिखा है वहां पर आपको दो लाइनें लिखी है, और इन दो लाइनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो ब्राउजर की तरफ से आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल का होगा। अगर आपको इस गैप को चेंज करना है तो आप यूज कर सकते हैं लाइन हाइट, लेकिन लाइन हाइट के लिए मैथ्स थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे लाइन हाइट की मैथ्स क्या है? लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, समझ में आएगा। इनफैक्ट आप
समझिए मत, आप तो सीधे एग्जाम्पल को समझा दीजिए। पढ़ लिया आपने, क्लियर हो गया कैसे होती है लाइन हाइट कैलकुलेट? तो अब आप मुझे सीधे सीधे बताओ, अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल है और मैं यहाँ लाइन हाइट कर रहा हूँ 3 EM, तो इन दोनों के बीच, लाइन बीच के बीच में कितना गैप बढ़ जाएगा? वेरी गुड आयुष। और फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कितनी है? फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट है 16 पिक्सल। तो कितना गैप हो जाएगा अगर मैं 3 EM बोलूंगा तो? 48 का गैप हो जाएगा। तो ये जो गैप अब आपको नजर आ रहा है लॉरेम और उसके सेकंड वाली लाइन के बीच में, दिस इज अ गैप ऑफ 48 पिक्सल। ब्राउजर बताएगा ये बात? यस, ब्राउजर बिल्कुल बताएगा। इसको मैं पहले नॉर्मल जूमिंग पे ले आऊं, फिर अपन ब्राउजर में जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट करिए और चेक करिए। ब्राउजर की तरफ से बताया जा रहा है लाइन हाइट इज 3 EM। कंप्यूटर में जाकर चेक करिए तो लाइन हाइट की आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई जाएगी, और लाइन हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू आप चेक करिए, इट इज 48 पिक्सल। दिख रहा है? क्लियर हुआ? चलें आगे। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ कैन वी चेंज टेक्स्ट ऑन आवर वेबसाइट। अब बात करते हैं सर वर्ड हाइट के लिए कुछ है। वर्ड हाइट मतलब, वर्ड हाइट मतलब लेटर्स की हाइट हो गई ना, वो तो लेटर्स की हाइट हो गई ना। हाँ, तो आपने लेटर्स को स्पैन के अंदर डालकर और स्पैन की हाइट चेंज कर दो। क्लियर? ऐड मोर लाइंस इन द फोर्थ पैरा। हाँ, ऐड कर दीजिए, फोर्थ पैरा में और लाइनें ऐड करूंगा। चलिए, फोर्थ पैरा में और लाइनें ऐड कर देते हैं। ये मैंने और लाइनें ऐड कर दी, और यहां से एक BR भी प्रोवाइड कर दिया। सेव करा, रन कीजिए। क्या देखना था इसमें, समझा नहीं लोकेंद्र, क्या चेक करना चाह रहे थे आप? सभी के बीच का गैप तो 48 पिक्सल होगा ना। थर्ड लाइन हाइट मींस, अनम्यूट करो बेटा, क्या बोल रहे हो आप? जी बोलें। सर जी बोलिए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लाइक जैसे कि लोरम के नीचे सर 48 पिक्सल आ गया, तो सर यही लाइन हाइट सर इसके नीचे भी रहेगी कि नहीं रहेगी सर? लाइक सर रहेगी हमने ना, कोई लाइन हाइट तो पूरे पैराग्राफ की है ना, एक लाइन की थोड़ी है। सर लाइक मैंने इसके नीचे कोई सा इमेज दिया तो सर वो इससे नीचे में आएगा, या सर वो एन से ही स्टार्ट हो जाएगा, एन के नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए सर? दो लाइन के बीच का गैप है बेटा ये। दो लाइन के बीच जो आप गैप देंगे ना, जब आप यहाँ BR डालेंगे तो जो अगली लाइन स्टार्ट होगी वो 48 पिक्सल दूर से स्टार्ट होगी। एंड सर अगर इमेज देंगे तो सर ये एन के नीचे से स्टार्ट होगी, या सर जहाँ से वी स्टार्ट हुआ है वहाँ से होगी? इमेज कैसी है? इमेज अपने आप में क्या है? इमेज अपने आप में इनलाइन एलिमेंट है, तो इमेज नीचे आएगी क्यों? इमेज आएगी उसके राइट साइड में, L8 के राइट साइड में। हाँ, आप BR करके लिखोगे तो नीचे से स्टार्ट होगी। सर कहाँ से, वी से या सर एन के नीचे से? N के नीचे से। N से मतलब जहाँ N है वहीं से तो स्टार्ट होगी। ओके सर, सही है डाउट, थैंक यू सर। चलिए बढ़े आगे। एग्जाम्पल ऑफ लेटर हाइट प्लीज सर यूजिंग स्पैन। लेटर स्पेसिंग, लेटर की हाइट चेंज करने के लिए आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होगा, जैसे उस फर्स्ट लेटर को आप एनक्लोज कर लीजिए स्पैन टैग के अंदर, और उस लेटर के लिए आप अपना रूल सेट दे दीजिए। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो बढ़ते हैं आगे। अब
नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंकर प्रॉपर्टीज। एंकर के साथ आप क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, अब बात उसकी अपन करते हैं। तो रिकॉल कीजिए एंकर को और मिनिमम स्टाइलिंग आप सर जस्टिफाई में कंप्लीट ब्लॉक के रुद्रेश अनम्यूट करो। जस्टिफाई में क्या डाउट हो रहा है आपको? बोलें, अनम्यूट कीजिए रुद्रेश। सर जस्टिफाई मतलब ये पूरे ब्लॉक में लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, कौन सा वो जस्टिफाई का एग्जाम्पल? जस्टिफाई का एग्जाम्पल था ये है जस्टिफाई। बताइए क्या डाउट है इसमें? सर इसको रन करूं? हाँ सर। बोलें। सर ये इतना ही लिखा हुआ क्यों आ रहा है, मतलब एंड तक? विड्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है। आपने पैराग्राफ की विड्थ करी हुई है 300 पिक्सल, तो पैराग्राफ 300 पिक्सल से बड़ा होगा ही नहीं। और अगर मैं 300 पिक्सल हटा देता हूं तो जस्टिफाई का इफेक्ट नहीं दिखेगा, फिर तो पैराग्राफ Recording in progress. वो अलाइनमेंट आए इसके लिए जस्टिफाई बुला हुआ है। ठीक है, चलूं आगे। यस यस सर। विड्थ देना, विड्थ नहीं देंगे तो जस्टिफिकेशन कैसे आएगा? विड्थ देंगे तभी तो जस्टिफिकेशन का इफेक्ट नजर आएगा ना, वरना बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, फिर ये होगा। मैंने तो छोटा सा पैरा लिखा है ना, इसलिए विड्थ दी है। ठीक, चलें आगे। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, और वो है सीएसएस के थ्रू एंकर को कैसे आप हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले एंकर के बारे में कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। पढ़िए स्लाइड और मुझे बताइए एंकर से रिलेटेड सीएसएस के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पढ़िए और जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो क्या कह रही है स्लाइड? एंकर के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? नंबर 1, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ए टैग के लिए रूल सेट लिखते हैं, तो ये रूल सेट किस पे अप्लाई होगा? ये रूल सेट एंकर की सारी स्टेट्स पे अप्लाई होगा। जब मैं कह रहा हूं एंकर की सारी स्टेट्स पे अप्लाई होगा तो मैं Recording in progress. तो आपको सीएसएस में यूज करनी पड़ेंगी सूडो क्लासेस। क्या नाम सुना? लास्ट में क्या वर्ड बोला मैंने? सीएसएस में क्या यूज करना पड़ेगा? वेरी गुड, सीएसएस में आपको यूज करना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो क्लासेस। नाउ व्हाट आर सूडो क्लासेस? सूडो क्लासेस सीएसएस की तरफ से दी गई स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप एंकर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जो एंकर के अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सूडो क्लास विच इज कॉल्ड ए कोलन लिंक। जब आप लिखते हैं ए कोलन लिंक, तो इसका मतलब है आप एंकर की नॉर्मल स्टेट को हैंडल कर रहे हैं। नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है? नॉर्मल स्टेट का मतलब है जिस पे अभी तक माउस का पॉइंटर नहीं गया है, ना ही उसके ऊपर क्लिक करा गया है। दैट इज कॉल्ड ए कोलन लिंक। देन वी हैव ए कोलन विजिटेड। ए कोलन विजिटेड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, उन एंकर्स को रिप्रेजेंट करेगा जिस पे यूजर क्लिक कर चुका है, जिस पे यूजर विजिट कर चुका है। थर्ड बताइए क्या है? जल्दी जल्दी फास्ट। थर्ड है हमारे पास ए कोलन होवर, जिस पे माउस का पॉइंटर जाते ही इफेक्ट आएगा। जैसे ही माउस का पॉइंटर एंकर पे जाकर रेस्ट करेगा, वैसे ही ए कोलन होवर रूल सेट एक्शन में आ जाएगा। और ए कोलन एक्टिव क्या है? ए कोलन एक्टिव है जितनी देर आप प्रेस रखेंगे उतनी देर ये रूल सेट अपना काम करेगा,
जब आप छोड़ देंगे तो रूल सेट का इफेक्ट हट जाएगा। समझ आई बात? ओके, तो मैं आपके सामने एक पूरा कोड ओपन कर रहा हूँ, आप उसे पढ़ें और मुझे समझाएं अल्टीमेट इफेक्ट इस वेब पेज पे कैसा आने वाला है। ये आपके सामने कंप्लीट कोड अच्छे से देखिए और मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। पूछूं? पहले देख लें आपको, फिर मैं पूछना स्टार्ट करूँ। Recording in नोटिस करिए progress. होवर का इफेक्ट आएगा, कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। यस, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा, जो डिफॉल्ट है उससे 20% ज्यादा का फॉन्ट हो जाएगा। फॉन्ट का स्टाइल भी बदल जाएगा, फॉन्ट का स्टाइल भी बदल जाएगा। ये Recording in progress. फेसबुक पे विजिट कर लेता हूँ और फिर इस पेज पे वापस लौटता हूँ तो कलर इसका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा इसका रेड। इसको कर देता हूँ SCA लाइव डॉट। चेक। अब आप चेक करिए, आई एम गोइंग टू रन दिस। बाय डिफॉल्ट नोटिस करिए दोनों का कलर ग्रे दिख रहा है। देन जैसे ही माउस का पॉइंटर जा रहा है फॉन्ट 20% बड़ा हो जा रहा है, ये भी नोटिस में आ रहा है। फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन आ जा रही है। और अगर मैं अब क्लिक कर दूं और फेसबुक पे विजिट कर लूं और फिर वापस लौटूं फेसबुक से अपने मेन पेज पे, तो कलर आपको दिखेगा। इतना समझ आ गया? नो इश्यूज, नो डाउट्स? ठीक है, अभी बताइए फिलहाल मैं चाहे फेसबुक पे पॉइंटर ले जाऊं चाहे SCA लाइव पे ले जाऊं, दोनों का कलर ब्लू आएगा। करेक्ट? मैं चाहता हूं कलर अलग अलग आए। मैं चाहता हूं फेसबुक का ब्लू आए, SCA लाइव का रेड आए। कुछ कर सकते हैं? और मुझे विजिटेड पे कोई कलर नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से रूल सेट लिख कर दीजिए। नंबर 1, डिफॉल्ट कलर शुड बी रेड, सॉरी ग्रे। डिफॉल्ट कलर मुझे ग्रे चाहिए, ठीक है। नो अंडरलाइन शुड बी देयर, एंकर के नीचे मुझे कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए। दिस इज माय सेकंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। Recording in progress. ब्लू। और अगर मैं SCA लाइव पे यही होवरिंग करूं तो कलर शुड बिकम ऑन होवरिंग ऑन SCA लाइव, कलर शुड बिकम ग्रीन। मुझे पूरा रूल सेट लिख के दीजिए।